जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दो भागों में हर समय बटी रही और जब कांग्रेस का स्वर्णिम काल था तब भी कांग्रेस के दो फाड़ जम्मू कश्मीर में थे और उसके बाद जब कांग्रेस अब क्राइसिस में है, इस समय भी कांग्रेस जो है दो भागों में जम्मू कश्मीर में बटी हुई है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां पर भी दो खेमों में उस समय भी बटी हुई थी, आज भी बटी हुई है। डीके शिवकुमार का एक खेमा है और सिद्धरमैया का एक खेमा है। उस खेमे के बीच में सीज फायर करवाया गया और चुनाव कर्नाटका में कांग्रेस ने लड़े और एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके चलते कांग्रेस की वहां पर जीत हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा धड़ा कांग्रेस का पहले निकला था और गुलाम नबी आजाद के साथ चला गया था। उसके बाद उस धड़े के कुछ नेता पार्टी में वापस आए। उन नेताओं के पार्टी में वापस आने के बाद पार्टी के अंदर देखने को यह मिला कि कई जगहों पर जो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं थी, उन लोगों ने ऐतराज किया कि जी जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे और उसके बाद पार्टी में वापस आए हैं, आप उन लोगों को हमारे ऊपर प्रेफरेंस कैसे दे सकते हैं जो लोग पार्टी के अंदर एक लंबे समय से बने हुए हैं। अब ये लड़ाई चल रही थी पार्टी के अंदर। उसके बाद इसके बीच में ही जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है रमन भल्ला, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स इशू किए और उन ऑर्डर्स में उन्होंने कुछ नियुक्तियां की। जब रमन भल्ला ने नियुक्तियां की, उन नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस में दोबारा से विरोधाभास हुआ। जब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार उसूल वानी ने एक बाकायदा ऑर्डर निकाला और कहा कि कोई भी नियुक्ति पार्टी के अंदर जो होगी वो अध्यक्ष की अनुमति के बगैर नहीं होगी और अगर ऐसी कोई नियुक्तियां की भी हैं, मैं उनको रद्द करता हूं। इसका नतीजा यह निकला कि पार्टी की लीडरशिप, दो भागों में बटी हुई लीडरशिप जो है दिल्ली पहुंच गई। रमन भल्ला, गुलाम अहमद मीर और अन्य कुछ और नेता जो उन्होंने समय मांगा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल से, उनकी मुलाकात के वेणुगोपाल से हुई और उसके बाद आरोप यह भी लगा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल भी दिल्ली पहुंचे और वो भी वहीं बैठे रहे और पूरी कोशिश की कि के वेणुगोपाल से इस खेमे की मुलाकात न हो। यह आरोप है, हो सकता है ऐसा सत्य ना हो, लेकिन आरोप यह है कि वो वहां पर बैठे रहे। लेकिन उसके बाद हुआ यह कि के वेणुगोपाल कांग्रेस कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए और आज जानते हुए कि कांग्रेस हर जगह दो भागों में बटी हुई है, कोई नई बात नहीं है, कोई अचरज वाली बात नहीं, उन्होंने समय दिया और रमन भल्ला और उनके साथ में जो उनके बाकी साथी गए हुए थे, के वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर मेरे अधिकार क्षेत्र में यह आता है कि मैं बाजाब्ता ऑर्डर्स निकाल सकता हूं, लोगों को नियुक्त कर सकता हूं और मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष का मतलब क्या है अगर मुझे ताकतें मेरे पास नहीं है। उसके बाद यह भी सुनने को मिला कि के वेणुगोपाल ने कहा कि भाई जो ऑर्डर्स आपने निकाले हैं या जिन लोगों को आपने नियुक्त किया गया है, अगर कुछ लोगों को आपने कोई पद दिए हैं, किसी को किसी पद से हटाया नहीं जाएगा, आपके ऑर्डर जो है वो जैसे के तैसे रहेंगे। उसके बाद ऑर्डर्स का क्या हुआ वो तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन अब एक और प्रेस नोट आया है जो यह दर्शाता है कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी की बात भी गंभीरता के साथ कांग्रेस सुन रही है। अब यह मैंने आपको कहा कि दिल्ली खासकर कांग्रेस के मामले में इस तरीके से बटी हुई है कि एक खेमा अपनी जीत समझता है, थोड़ी देर के बाद उसको झटका लगता है कि भाई दूसरे खेमे ने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली। अब यह मामला क्या है? आज एक प्रेस नोट मेरे पास आया है, उसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस में आता है उसे सम्मान मिलेगा। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों ने पिछले कल में कांग्रेस में शामिल हुए हैं जम्मू कश्मीर में अन्य दलों से, उन तमाम लोगों को सम्मान भी मिलेगा और पार्टी के अंदर उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। यानी साफ तौर पर इस और इशारा है कि चाहे ताराचंद हो, बलवान सिंह हो या अन्य नेता हो, विनोद शर्मा हो या बाकी नेता हो, जिन लोगों ने कांग्रेस में जो लोग शामिल हुए हैं, उनके लिए अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, उस टिप्पणी को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और उन लोगों को पार्टी के अंदर सम्मान मिलेगा। अब इसमें इशारा इस और है कि पिछले दिनों कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री योगेश साहनी और कुछ और नेताओं ने इसको लेकर कहीं पर टिप्पणी की थी और यह कहा था कि जो लोग पार्टी के साथ रहे, जो लोग जिन लोगों ने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, हालांकि अभी भी कांग्रेस का बुरा वक्त ही, कोई अच्छा वक्त नहीं आया है। कर्नाटका में जीत हुई है, लेकिन 6 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और इसमें मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। तो जब इन जगहों पर चुनाव होने जहां कांग्रेस की सरकारें हैं,
तो जाहिर सी बात है अगर वहां कांग्रेस की जीत होती है तो बढ़िया, लेकिन अगर कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस के पास केवल मात्र 1 या 2 प्रदेश रह जाएंगे, बाकी कोई प्रदेश कांग्रेस के पास नहीं होगा। तो इसलिए कांग्रेस के वो अच्छे दिन शुरू नहीं हुए, लेकिन लड़ाई इस तरीके से कांग्रेस में लगी हुई है जैसे कांग्रेस 2024 में सत्ता में आने जा रही है 350 सीटें लेकर, जिस तरह की कांग्रेस में लड़ाई चल रही है। अब इसमें इन्होंने, रजनी पाटिल ने यह भी कहा है कि एआईसीसी ने जेकेपीसीसी लीडरशिप को एक मीटिंग के दौरान यह बताया, जिस मीटिंग में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संगठन महामंत्री कहते हैं, केशव वेणुगोपाल मौजूद थे। उसमें उन्होंने ये कहा कि रजनी पाटिल थी, विकार रसूल वानी थे और कुछ और वरिष्ठ नेता थे जम्मू कश्मीर से। इन्हें एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ने यह कहा कि उनको जब यह बताया गया कि कुछ सीनियर लीडर जो बाकी पार्टियों से पार्टी में आए हैं और कुछ और जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो एक एश्योरेंस चाहते हैं कि उन्हें पार्टी के अंदर सम्मान मिलेगा। अब सोचिए, जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जो पार्टी भागों में बटी हुई है, जिस पार्टी ने कर्नाटका में चुनाव जीता है और 6 राज्यों में जिसको चुनाव का सामना करना है, जिसे लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं, उस पार्टी के अंदर की हालत क्या है कि पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई की इंचार्ज रजनी पाटिल को एक प्रेस नोट निकालकर यह कहना पड़ रहा है कि जो भी लोग पार्टी में शामिल होंगे हम उनको मान सम्मान देंगे, हम उनको इज्जत देंगे। यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कांग्रेस को यह लग रहा है कि जो लोग कांग्रेस में इस समय शामिल हो रहे हैं उन्हें सम्मान पार्टी में नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, उन्हें पार्टी में जगह मिलेगी, जो उनका स्टेचर है, जो उनका कद काठी, जो उनकी राजनीति में, उसके मुताबिक उनको पार्टी के अंदर जो है पोजीशन मिलेगी। यह भी उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि हम अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के, अलग अलग सोचों के लोगों को पार्टी के अंदर जगह दें। उन्होंने यह कहा कि पार्टी जो है जबरदस्त डिसिप्लिन मेंटेन करेगी और अगर कोई भी इनडिसिप्लिन होता है वो पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह भी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्टी कंसोलिडेट करे और आने वाले अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के चुनावों की तैयारी करे जो इस साल के अंत में होने जा रहे हैं। और उसके बाद यह भी कहा कि उन्हें प्रेशर बनाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा और कुछ और चीजों पर। अब आप देखिए कि जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया है, इसमें साफ तौर पर उन पार्टी के जो अंदर नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और गुलाम नबी आजाद के बुलाने के बाद भी गुलाम नबी आजाद के पास नहीं गए, या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से उनको बाजाब्ता ऑफर मिलने के बाद भी वो पार्टी में नहीं गए, उन नेताओं को यह कहा जा रहा है कि जिन नेताओं ने पार्टी दोबारा ज्वाइन की है आप उनका सम्मान कीजिए। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो पार्टी इसको गंभीरता के साथ देखेगी, मतलब ये कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब देखिए बैलेंस किस तरीके से कांग्रेस ने किया। एक तरफ वेणुगोपाल, रमन भल्ला और बाकी तमाम नेताओं से मिले, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें आश्वस्त कर दिया कि ठीक है आपने जो ऑर्डर निकाले बढ़िया, चलिए अपना काम करिए। और दूसरी तरफ रजनी पाटिल ने विकार रसूल की बात भी सुनी और एक और प्रेस नोट इशू करके उन्होंने ये कहा कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन बना रहना चाहिए और जो लोग पार्टी में शामिल होते हैं उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए। आप जब अपनी विचारधारा को छोड़कर किसी और दल में जाते हैं तो जाते ही आपको दल में मान सम्मान मिलेगा, इसकी संभावना बड़ी कम है। दल के अंदर जब आप जाते हैं, नेता तो आपको मान सम्मान देते हैं लेकिन कार्यकर्ता आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज गए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के दिग्गज गए, नेता पार्टी के अंदर गए, पार्टी के अंदर उनको पद भी मिले, पोजीशनें भी मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के साथ चल रहे हैं, उन लोगों को, इन नेताओं को कबूल करने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगा। कारण ये कि लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रही, तो जब सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, जो लोग आपको देखते हैं कि भाई ये तो जन्मों जन्मों से सत्ता में ही है, सत्ता से बाहर निकलने की संभावना इनकी ना के बराबर है, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बने उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो करते क्या है वो नेता ये करते हैं, वो ये उनके मन में ये आता है कि भाई जब हमारा कालखंड आएगा, हमारा समय आएगा, तो उस वक्त हम लोग भी इसी तरीके से फिर बिहेव करेंगे, हमारा बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। फिर अगर इन्हीं पार्टियों से, इन्हीं दलों से कुछ लोग निकलकर इस पार्टी में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है
कार्यकर्ताओं को उन्हें एक्सेप्ट करने में समय लगता है। लेकिन कांग्रेस की विडंबना दूसरी है, यहां कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस छोड़कर जो है बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के बाद अब वापस आए हैं तो वापसी की लड़ाई शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर। जबकि दल को यह चाहिए था कि वो इकट्ठे रहते और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते, मगर कांग्रेस कल्चर यही है कि लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे और इसी तरीके से कांग्रेस का सिलसिला चलाते रहेंगे।